गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा देखिए बहुत टाइम से चैप्टर आ गया आपके पास फेस्टिवल टाइम। ये वाकई में फेस्टिवल टाइम है। देखिए फेस्टिवल टाइम है भाई। अभी जो है कि 15 अगस्त बीता, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती आ गया। फिर उसके बाद आप देखो दशहरा नवरात्र चल रहा था, अब दशहरा आ गया। दशहरा के बाद फिर दिवाली आ जाएगी। ठीक है, तो लगातार फेस्टिवल चल रहे हैं, लगातार फेस्टिवल्स हैं। आप देखोगे एक नए नए रोज़ फेस्टिवल आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इस फेस्टिवल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स क्या होते हैं, बता रहा है कि फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो वो जान दो। फेस्टिवल्स इज़ अ स्पेशल डे। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज़ होते हैं ये, जहाँ पे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, टेस्टी फूड खाते हैं ना। इसी को हम फेस्टिवल कहते हैं। फेस्टिवल को 2 कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड किया गया है इंडिया में। एक रिलीजियस, बेसिकली 3 है, एक रिलीजियस, दूसरा नेशनल, तीसरा हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है, जैसे देखो रिलीजियस फेस्टिवल देखो क्या होता है। दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये रिलीजियस है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान राम जिस दिन वापस आए थे अयोध्या, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। दिया जलाते हैं, तेल का घी का दिया जला करके चारों तरफ रोशन करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, लाई लावा चढ़ाते हैं, है ना। तो उस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे चारों तरफ लाइटें जली होती हैं। बच्चे तो पटाखा भी फोड़ते हैं, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। खैर, क्रिसमस ये भी रिलीजियस फेस्टिवल है। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग घर में एक क्रिसमस ट्री लाते हैं, उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं, उस पर लाइटिंग करते हैं, उस पर फ्रूट्स, डेकोरेटिव थिंग्स उसको लगा के खूब प्यार से सजाते हैं। टेस्टी खाना बनाते हैं घर पे, केक बनाते हैं घर पे, बैलून बनाते हैं। ठीक है, बैलून लाते हैं, बैलून वगैरह फुलाते हैं, बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्रिसमस के दिन हम लोग सॉन्ग भी एक साथ गाते हैं। माना जाता है कि बच्चों को गिफ्ट देने के लिए सेंटा क्लॉज आते हैं, है ना। फिर देखो ईद उल फितर भी है, ये मुस्लिमों का फेस्टिवल है। ऊपर सबसे ऊपर हम लोग हिंदू लोग मनाते हैं दिवाली। क्रिसमस कौन मनाता है, क्रिश्चियन लोग। और ईद उल फितर कौन मनाता है, मुस्लिम लोग, मोहम्मडन्स लोग। ये क्या होता है, इसमें हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर में खूब अच्छे से नए नए कपड़े सब लोग सिलवाते हैं, नए नए चादर, चीज़ें, हर चीज़ नई नई खरीद के लाते हैं हम लोग। प्लस और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेवइयाँ बनाते हैं, दूध की सेवइयाँ। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मिला के सेवई खूब टेस्टी बनती है। वो हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। 1 महीने का रोज़ा रखने के बाद नमाज़ पढ़ा जाता है। सब लोग गले मिलते हैं, ईद उल फितर की एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और फिर टेस्टी डिशेस खाते हैं, सेवई खाते हैं, और भी बहुत सारी जो भी खाना बनाया हूँ वो खाते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है, मम्मी पापा या बड़े घर में वो बच्चों को ईदी देते हैं, पैसे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। वो बच्चे लेके जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। ठीक है, गुरु पर्व क्या होता है, गुरु पर्व गुरु नानक जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये सिखों के गुरु थे। ठीक, पीपल जाते हैं गुरुद्वारा में, प्रेयर ऑफर करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, फिर वहाँ लंगर होता है। लंगर क्या होता है बेटा, लंगर में बहुत सारे लोग, सभी लोग जितने भी पंजाबी लोग रहते हैं वो लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया खाना बनता है। और सब लोग एक दूसरे की खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं, खाना सर्व करने में भी हेल्प करते हैं, खाना बांटने में भी हेल्प करते हैं, बर्तन धोने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी बहुत फेस्टिवल्स हैं रिलीजियस। फ़िलहाल आपको 4 फेस्टिवल्स 4 रिलीजन के हिसाब से दिए हुए थे। ठीक, अब चलिए नेशनल फेस्टिवल के पास। देखो जो 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल हैं, सबसे पहला 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जानते ही हो इस दिन गांधी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है इनका। ठीक है, इनको हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। ये हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे ये। ठीक, इन्होंने हमारे देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा मेहनत की। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे गांधी जी का था। ठीक है, इनके दिन हम लोग राजपथ पे जो है कि स्पेशल प्रेयर करते हैं। इनकी समाधि और गांधी जी जहाँ पे है वहाँ पे लोग जाते हैं, भजन गाते हैं, वैष्णव जन लोग गाते हैं गांधी जयंती को, जो है कि स्कूल और ऑफिसेज बंद रहते हैं। ठीक,
फिर 15 अगस्त आता है, ये 1947 में हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है। 1947 में हम लोग 15 अगस्त के दिन हमारा कंट्री इंडिया जो है क्या हुआ था, वो ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था, ब्रिटिश से हम लोग को आज़ादी मिली थी, हम लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक, इस दिन क्या होता है, इस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो होस्ट करता है नेशनल फ्लैग। कहाँ होस्ट करता है, रेड फोर्ट पे जाता है, लाल किले पे दिल्ली में जो कि है वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, और हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं, स्कूल में लड्डू बंटते हैं, हम सब लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जो भी स्कूल है, ऑफिसेज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मोहल्ले में भी, ठीक है, हर जगह फ्लैग होस्टिंग होती है। हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, सैल्यूट करते हैं झंडे को, ठीक है, और मिठाइयाँ बंटती है, हम लोग मिठाई लड्डू खाते हैं यहाँ पे, है ना। फिर आता है 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। इस दिन भी यही करते हैं हम लोग। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन 1950 में हम लोगों को किससे आज़ादी, हम लोग को ब्रिटिश के रूल और नियमों से आज़ादी मिली थी। इस दिन हम लोग क्या हुए थे, हम लोग डेमोक्रेटिक हुए थे, इस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसीलिए इसको रिपब्लिक, इस दिन हम लोग रिपब्लिक हुए थे, इसलिए इसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोग का नियम कानून की जो बुक है, जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था उनका ड्राफ्ट करने में, ठीक है, उनकी मदद से 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। फिर हमारा देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने लगा, ठीक है। इस दिन तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, परेड होती है राजपथ पे, दिल्ली के नेशनल फ्लैग, एक से एक झांकियाँ लगती हैं, आप देखे होंगे बहुत सारी झांकियाँ, आर्मी की परेड होती है, प्लस नेवी, एयरफोर्स सबकी परेड होगी, ठीक है, बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं, आप टीवी पे भी देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और यहाँ पे हम लोग घर पे क्या करते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग इसमें भी करते हैं, इसमें भी स्वीट्स आते हैं, स्वीट्स बचते हैं, है ना। तो हम लोग ये दोनों हमारे तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इसके बाद देखो क्या है, अब आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब क्या, जब हम लोग कटाई करते हैं, हम लोग जब मतलब अनाज वगैरह का ये फेस्टिवल है, फूड ग्रेन्स का फेस्टिवल है। ये पोंगल बता रहा है, साउथ इंडिया में मनाया जाता है जनवरी में। पोंगल में लोग क्या करते हैं, ठीक है, पोंगल में लोग देखिए बता रहा है कि पोंगल जो है तमिलनाडु वर्ड, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग ओवर, ठीक है। इसमें ये फेस्टिवल में क्या होता है, इसमें स्वीट्स बनाया जाता है राइस का, ठीक है, इसको कि पोंगल कहते हैं, वही समझ लो अपनी खीर, बॉयल करके राइस को दूध में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि छत पे या जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि ईख ऊख का पेड़ वेड़, मतलब डंडा गाड़ करके उसके ऊपर पत्तियाँ वगैरह बांध करके उसके ऊपर तांबे की लोटी वोटी रख करके अच्छे से पूजा करते हैं, ठीक है। ओनम देखो केरला में मनाया जाता है अगस्त सितंबर के समय। इसमें रंगोली बंगोली बनाई जाती है, फ्लावर्स वगैरह जो है कि बनाए जाते हैं, फूलों से भी बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें डिशेस बनते हैं, ठीक है। पायशाम एक डिश है जो कि बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, स्नैक बोट रेस होती है, इसमें बड़ी बड़ी बोट होती है लंबी लंबी, ठीक है। इसका लोग रेस करते हैं, जो जीतता है, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एंड शोन रेस्पेक्ट टू द किंग महाबली। किंग महाबली को रिस्पेक्ट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है और इसमें बोट रेस होती है। फिर लोहरी आता है जो कि पंजाब में बनाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें हम लोग बीच में आग जलाते हैं, उधर आसपास ढेर जनवरी में मनाया जाता है, 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास लोहड़ी पड़ती है, ठीक है। और इसमें वही हम लोग आग जला करके उसके चारों तरफ लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। और लस्सियाँ, फूड ये सब वहाँ पे चलते हैं, खाते हैं लोग, ठीक है। पीपल टेक पीनट्स, रबड़ी, फ्लावर एंड फ्लेवर एंड वेरियस फूड्स आइटम्स टू टेक वर्शिप टू थैंक, ठीक है, गॉड ऑफ गुड हार्वेस्ट। अच्छा खाना, अच्छा मतलब हार्वेस्ट होने के लिए, अच्छी क्या क्या अनाज होने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग भांगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, ठीक। बोन फायर के बगल में चारों तरफ जैसे देखो यहाँ बना है ना, उसी में। बिहू में देखो आसाम में मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, ये भी जनवरी फरवरी के आसपास मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फोक डांस, जो बिहू फोक डांस भी है आसाम का, वो सब लोग डांस करते हैं उसमें। प्लस यहाँ पे जो मील है वो हम लोग, जो यहाँ की फेवरेट, और बिहू एक टेस्टी, मतलब यहाँ पे जो लोग खाना टेस्टी खाना भी उस दिन खाते हैं। अब देखिए गुजरात में क्या मनाया जाता है, उत्तरायण,
एक चीज़ है गुजरात में उत्तरायण, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। हम लोग यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। दोपहर में क्या खाते हैं, दही और चूड़ा खाते हैं दोपहर में, रात को खिचड़ी खाते हैं और खूब पतंग उड़ाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, है ना। तो यही हम लोग गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको खिचड़ी कहते हैं। यही था आपका चैप्टर, ओके। अब आइए जरा क्वेश्चन आंसर देख लीजिए भाई। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बताइए 3 तरह के फेस्टिवल जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो दिवाली, क्रिसमस, ईद उल फितर। दिवाली, क्रिसमस, ईद उल फितर, ठीक। वाई इज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड बिकॉज on this day in 1950 the Constitution of India was introduced. The Constitution of India was introduced. इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? स्नेक बोट रेस किस फेस्टिवल में होती है? स्नेक बोट रेस होती है, स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड इन ओनम। स्नेक बोट रेस आर हेल्ड इन ओनम। व्हेन इज द कलर परेड हेल्ड इन राजपथ? कलरफुल परेड कब होती है राजपथ पे? ऑन 26 जनवरी द कलरफुल परेड हेल्ड एट राजस्थान। ऑन 26 जनवरी द कलरफुल परेड हेल्ड इन राजस्थान। 26 जनवरी को कलरफुल परेड राजस्थान में होती है। व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ओके, तो बस आप याद कर लीजिएगा और आपको लर्न कर लीजिएगा पूरा चीज़ें अच्छे से। चैप्टर्स आपके ख़त्म हो गए। ओके, थैंक यू।